इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो अंग्रेजी पढ़ने की जो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अंग्रेजी पढ़ने की जो समस्या और जो लिखने की समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी के स्वर जो ओ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके उच्चारण के 11 मज़ेदार ऐसे नियम को पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आपकी जो अंग्रेजी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जैसे मैं कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, इन शब्दों को ज़रा पढ़िएगा। एक शब्द मैं लिख रहा हूँ लव, या लव अच्छा नहीं है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ कम, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द लिख दे रहा हूं गो। ये ऐसा शब्द है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कम और गो। तो जरा अभी देखिए यहाँ पर जो ओ रहा है, इस ओ को आपने यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, आपने इस ओ को यहाँ पर अ की मात्रा पढ़ा, जबकि यहाँ पर जो ओ रहा इसको आपने ओ की मात्रा पढ़ा। क्या आपने ध्यान दिया? जरा आप ध्यान दीजिएगा, यह है आपका कम, ठीक है। और जैसा कि अंग्रेजी का नियम है, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताते चला रहा हूँ, कोई भी शब्द जब किसी भी शब्द में जब ई शब्द के अंत में आता है तो ई को कभी नहीं पढ़ते। ई जब भी किसी भी शब्द के अंत में आता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इसका हिंदी कीजिए। सी का क्या हुआ? क हो गया। ओ का क्या हुआ? अ हो गया। तो अ की मात्रा तो होती नहीं है, आ की मात्रा होती है। और एम का क्या हुआ? म हो गया। तो आपने इसको कम पढ़ा। और जबकि गो में क्या हुआ, जो आपका गो है, आपने जी को ग पढ़ा और ओ को आपने ओ पढ़ा तो गो हो गया। या फिर ओ को आपने अ भी पढ़ा, ओ को आपने ओ भी पढ़ा और अ भी आप पढ़ोगे। इसी को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1, जब वह शब्द के अंत में आता है तो उसका उच्चारण ओ जैसा होता है। जैसा कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे गो हुआ, जैसे नो हुआ, जैसे सो हुआ, जैसे हेलो हुआ, जैसे जीरो हुआ। जब भी ओ आपका शब्द के अंत में है तो उसका उच्चारण आप जो है ओ का मात्रा के रूप में करेंगे। ओ के बाद यदि ई आए तो उच्चारण ओ जैसा होगा, ई और साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आएगा तो ई साइलेंट होगा। जैसे होप, जैसे रोप, जैसे नोट, जैसे वोट, जैसे होम, इन सब में ई साइलेंट है आपका और आपने ओ का उच्चारण किया क्योंकि ओ के बाद ई आया। ओ के बाद यदि एल डी आई, डबल एल आई या एस टी आई तो भी ओ का उच्चारण ओ के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दीजिएगा गोल्ड, जैसे गोल्ड, जैसे कोल्ड, जैसे टोल्ड, इन सब में क्या आया? एल डी आया। फिर मोस्ट हो गया, मोस्ट में एस टी आया और रोल में क्या आया? आपका डबल एल आया। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण होगा। ओ के बाद जब आर आए तो वहां पर भी उच्चारण और जैसा होगा, और जैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नियम चेंज हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही है और मैं बहुत जल्द नहीं पढ़ा रहा हूँ, चीजें क्लियर होती चल रही है और आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब क्या नियम कर रहा है कि जब भी ओ के बाद आ रहा है तो और की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। जैसे कॉर्न, जैसे बॉर्न, जैसे शॉर्ट, जैसे पॉट, जैसे पॉर्क, फॉर्क। अब इसमें देखिए, ओ आया, ओ के बाद आ रहा है, ओ आया, ओ के बाद आ रहा है, ओ के बाद आ रहा है, ओ के बाद ओ के बाद आ, इसमें और आया। जैसे कॉर्न, जैसे बॉर्न, जैसे शॉर्ट, जैसे पॉट, जैसे कॉर्क आदि शब्द और की मात्रा हम पढ़ रहे हैं। नियम नंबर आप देखिए आपका 5, ओ के बाद यदि टी एच है, एन जी है या एन है तो वहां पर ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में होगा। जैसे सॉन्ग, जैसे लॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग, इन सब में एन जी आया, इसे इसलिए ओ की मात्रा हुआ, ओ को हमने ओ पढ़ा, सॉन्ग, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। और जब टी आए जैसे हॉट, जैसे नॉट, तो यहाँ पर भी हम ओ का मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। अब देखिए 6, कुछ कमजोर स्लैब, स्लैब मतलब होता है शब्द खंड। कुछ ऐसे शब्द खंड आते हैं जिसे बहुत कमजोर होते हैं। शब्द खंड यानी कोई शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो वहां पर उसका उच्चारण अ जैसा होगा। जैसे पुलिस, जैसे ओपिनियन, जैसे मेमोरी, जैसे हॉलीडे, जैसे टुडे। इसमें एक या दो शब्द मिलकर ही ये शब्द बने हुए हैं, बहुत ज्यादा शब्द मिलकर नहीं बनाए हुए हैं। इस बात के जैसे हॉलीडे में दो शब्द, होली प्लस डे, टुडे में टू है प्लस डे है, इसमें दो शब्द ही मिलकर बना हुआ है। तो जहां पर शब्द खंड छोटा हो वहां पर ओ का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। नियम 7, कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण अ जैसा होता है, यानी कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण अ जैसा होगा। इसके लिए आप उनको रखना पड़ेगा। जैसे लव, जैसे कम, जैसे सम, जैसे मेमोरी, जैसे मनी है, मेमोरी नहीं, मनी, जैसे डन, सब में ई साइलेंट होगा, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर इन सब का आप अ का उच्चारण कर रहे हैं, इनको याद करना पड़ेगा। नियम नंबर 8,
किसी भी शब्द में यदि ओ का उच्चारण यू के रूप में हो तो ऊ, यानी कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण ऊ की मात्रा के रूप में होता है, जैसे डू, जैसे टू, जैसे मूव, जैसे लूज, जैसे हु। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, आपको नवा नियम ओ का उच्चारण देखिए, हल्का ओ का उच्चारण जो होता है ऊ के रूप में होता है। कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ऊ का उच्चारण, ओ का उच्चारण हल्का ऊ के रूप में होगा। हल्का ऊ यानी छोटा ऊ की मात्रा के रूप में होगा, हल्का ऊ यानी छोटा ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ यानी समान तौर पर उसका उच्चारण आप करेंगे। जैसे वुल्फ, जैसे वुमन, जैसे गुड, जैसे फूट, जैसे वुड। इन शब्दों में क्या आप ऊ का उच्चारण छोटा ऊ का उच्चारण के रूप में आप कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अगला शब्द डबल ओ, जहाँ पर अंग्रेजी में डबल ओ आए तो वहाँ पर उसका उच्चारण बड़ा ऊ और छोटा ऊ के रूप में भी आप करेंगे। जैसे यहाँ पर डबल ओ आया तो यहाँ पर मून हो गया, जैसे स्पून हो गया, तो इन सभी शब्दों में आपने बड़ा ऊ का उच्चारण किया। जैसे रूम हो गया, ठीक है, तो अब कुछ जगह पर आपने छोटा ऊ का उच्चारण, जैसे बुक हुआ, जैसे लुक हुआ, तो जहाँ पर डबल ओ आए वहाँ पर ऊ के रूप में उच्चारण किया जाएगा। 11वां नियम, ओ किसी और स्वर के साथ है, यानी ओ का जो है वो किसी और स्वर के साथ है। जैसे ओ जो है ए के साथ आ जाए, ओ जो है ई के साथ आ जाए, सॉरी, ओ जो है ए के साथ आ जाए, ओ जो है ई के साथ आ जाए, ओ जो है आई के साथ आ जाए, ओ जो है यू के साथ आ जाए, ओ जो है आपका ए ई आई ओ यू, ठीक है, ओ जो है ओ के साथ खुद आ जाए, तो यहाँ पर इसका उच्चारण जो होगा ओ जैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे बोट ओ ए के साथ आया, जैसे रोड ओ ए के साथ आया, जैसे कोट ओ ए के साथ आया, जैसे सोप ओ ए के साथ आया, जैसे फोन ओ जो है किसी के साथ नहीं है, यहाँ पर एन के साथ आया, तो ओ का उच्चारण आमतौर पर इसका कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो कुल मिला जुला कर ये रहे आपके 11 नियम। इन नियमों का पालन करने से आप अंग्रेजी के स्वर ओ का उच्चारण एकदम सटीक तरीके से कर सकते हैं। इन्हें याद करने के लिए रोजाना 5-5 शब्दों का अभ्यास करें और इमोजी के साथ मजे से इनको सीखें। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।